अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर फजान गुराया। STA 641 की असाइनमेंट आई है। काफ़ी टेक्निकल असाइनमेंट है। इसके अंदर उसने रिक्वायर ये किया है, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 उसने में दिया है और वो कहता है कि जी इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। सॉल्व मैंने कर लिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये डाटा उसने दिया और यहाँ पे सोल्यूशन तैयार करना था। यहाँ पे आज हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करें कि नो मैनुअल कैलकुलेशन आर अलाउड, यूज प्रॉपर फंक्शंस। हमें प्रॉपर फंक्शंस करने हैं, कोई मैनुअल कैलकुलेशन अलाउ नहीं है। ठीक है। और दूसरा उसने कहा कि हाइलाइटेड एरिया में डाटा ऐड करना। अब इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें उसने कहा ये में उसने डाटा दिया है, वो कहता है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। तो वो हमने कैसे बनाई? पहली तो हमने ऐसे लिख ली। इससे आगे हमने, क्योंकि उसने हमें कहा था कि 8 के इंटरवल का डिफरेंस रखना है, तो हमने सबसे पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड की, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की। ये भी फार्मूलाज लगे हुए हैं। तो हमने एक तरतीब के साथ, चूंकि 8 का फर्क था तो हमने टेबुलर फॉर्म में ले लिया, 89 से ऑनवर्ड ले लिया। और मैक्सिमम वैल्यू 160 थी, 160 तक हम गए हैं। अब ये आगे फार्मूला लगा हुआ है, हर अगली वैल्यू में पिछली वैल्यू ऐड हो रही है और हमारा नहीं बन रहा है, हमने कोई वैल्यू खुद ऐड नहीं की। कनकैटिनेशन का फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जिससे मैंने पहले वैल्यू लिखी अगली भी लिखी जा सकती है, लेकिन जो कि उसने जो रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी है कि आपने इसको प्रॉपरली, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और एक दफ़ा इसको एडिट भी कर लेते हैं। ये देखें, ये आपका पूरा फार्मूला है कि हमने लेफ्ट के फंक्शन यूज़ किया है कनकैटिनेट फंक्शन के अंदर। फिर J11 ये सेल है और एट द एंड हमने इसको सॉल्व कर लिया और ये आगे इसी रूटीन से चलता चला गया। एक और चीज़ बताता चलूँ आपको, ये बीच में 2 यूज़ हुआ है, अगले फार्मूला में बीच में 3 यूज़ हुआ है। ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ है ना, उनकी तादाद है। ये पहले दो में दो दो वैल्यूज़ थी, उसके बाद तीन तीन हो गई हैं, तो आगे फिर 3 का ये वैल्यूज़ काउंट है। फिर फ्रिक्वेंसी भी हमने इसी तरह से की कि हमने काउंट इफ के थ्रू हमने इस पर फार्मूला अप्लाई किया। चेक कर सकते हैं हम। ये देखिए, ये इस पर फार्मूला लगा हुआ है। हमने देखा कि 89 और 96 के में जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, 97 से 104 के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और एट देन हमने इसकी फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्लास बाउंड्रीज उसने हमें दी हैं, फ्रिक्वेंसी उसने हमें दी, हमने वहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके उठा लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनको हमने कॉपी पेस्ट से नहीं उठाया, इनको भी हम फार्मूला थ्रू ही उठा लेते हैं। हम इसको मैनुअल में नहीं लेके जाते। इन सबको जब हमने जमा किया तो हमारे पास 50 वैल्यू आ गई। मिड पॉइंट सिंपली क्या है, हमने इन तमाम वैल्यूज के मिड पॉइंट्स निकाल लिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हम इस फ्रीक्वेंसी को टोटल पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। तो हमने हर वैल्यू को सम पे डिवाइड किया हुआ है। ये आपके सामने सेल एड्रेस लगे हुए हैं। फिर परसेंटेज में सिंपली हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी निकल आई। एफ एक्स उसने फाइंड के लिए कहा, तो ये मिड पॉइंट्स बेसिकली हमारा एक्स है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। चेक कर सकते हैं, ये जी 4 और 7.5, ये सारा सम हमारे पास आ गया। तो हमने मीन वैल्यू ऑफ डाटा के लिए हमने सिंपली क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मीन डाटा निकल आया। बारी आती है हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम के लिए आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम के लिए हम डाटा के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज आती हैं जो कि यहाँ गिवन नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे गेट एडिंस, नहीं सॉरी, ऑप्शन में जाएंगे, एडिंस में जाएंगे, यहाँ मैनेज में जाके गो में जाएंगे और ये एनालिसिस टूल है, हम इसको क्या करते हैं, ये जी हमारा डाटा एनालिसिस आ गया। अब डाटा एनालिसिस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम को ओके करेंगे तो अब वो हमसे वैल्यूज पूछेगा कि आपने कौन कौन सी वैल्यूज देनी। अब मुझे इनपुट रेंज में सबसे पहले बताना है कि अपनी फ्रीक्वेंसी देनी है, ये मैंने दे दी। बिन रेंज में अपने मिड पॉइंट्स देने हैं। सॉरी, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। हम लेबल साथ ले लेते हैं ताकि हमारा फार्मूला, इसको दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं। हम फ्रीक्वेंसी साथ सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह इसमें भी मिड पॉइंट साथ सेलेक्ट करेंगे। और आउटपुट में हमें क्या चाहिए, आउटपुट रेंज हम बता देंगे कि हमें
ये जो सिलेक्टेड एरिया है हमारा, हम इस एरिया के अंदर रहकर हमें इसको हल करना है। तो जब आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये टेबल बना हुआ आ जाएगा जो मैं पहले बना चुका हूँ। यहाँ चार्ट पे आपने क्लिक भी करना है। हो गया। अगर आप करते हैं और एट द एंड आपका समटाइम फ्रीक्वेंसी सही नहीं आती, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया तो मेरी फ्रीक्वेंसी सही नहीं आई, तो उसका इशू नहीं है। नॉर्मली फ्रीक्वेंसी सही नहीं आएगी, वो अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करता है हिस्टोग्राम। तो हमने सिंपली क्या करना है कि हमें इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पेस्ट कर देना है, और वो भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको भी सेल एड्रेसिंग के थ्रू लेके जाना है। ये देखिए, ये एड्रेस मैं उठाया, हर एक में वही एड्रेस लगा हुआ है। ठीक है, ये टोटल आपके फंक्शंस हैं, आपकी असाइनमेंट है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, स्टिल किसी को कोई इशू हो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर उसने पेड असाइनमेंट बनवानी हो तो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अपना बहुत अब ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।